मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार मार्च 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया के भाजपा में शामिल होने के बाद गिरी थी। अब कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के अलग अलग बयानों से इसके कारणों पर विवाद खड़ा हो गया है। वहीं इस विवाद पर सियासी बयानबाजी अब खुलकर हो रही है। देखिए, इसमें कहीं नोक-झोंक नहीं है। कुल मिला के भाजपा का बना हुआ ये माहौल है। कमलनाथ जी ने ट्वीट किया है कि उसमें स्पष्ट लिखा है कि सिंधिया जी की महत्वाकांक्षा की वजह से सरकार गिरी। आपने ट्वीट शायद पढ़ा होगा, उसमें स्पष्ट लिखा है कि सिंधिया जी की अति महत्वाकांक्षा की वजह से सरकार गिरी। और ये सब जानते हैं सिंधिया जी की अति महत्वाकांक्षा, सत्ता सुख पाने की लालसा, सौदेबाजी के तहत सरकार गिरी गई है। तो स्पष्ट कमलनाथ जी ने ये कहा है। अब चूंकि जब सिंधिया जी के बारे में ये कहा जाता है कि जो सरकार गिराता है या जिसकी वजह सरकार गिरती है, वो कभी भी दोष अपने पर नहीं लेता, वो दोष दूसरों पर देता कि इनकी वजह से मैं पार्टी छोड़कर गया। लेकिन ये सत्यता नहीं बताई जाती कि मैं पद की लालच में, सत्ता सुख की लालच में, सौदेबाजी के तहत अपनी मातृ संस्था को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में गया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो आपसी अंतरकलह अंतर्द्वंद तो स्पष्ट दिखाई दे ही रहा है। जिस तरह प्रदेश अध्यक्ष बनाने में उन्होंने महीनों लगा दिए, उसके बाद आज भी अब वो कमेटी गठित नहीं कर पा रहे। हम इंदौर शहर की ही बात लें तो इंदौर में आज भी अपनी कमेटी गठित नहीं कर पा रहे हैं, प्रदेश की कमेटी गठित नहीं कर पा रहे हैं। तो निश्चित तो भारतीय जनता पार्टी में अंतर्द्वंद अंतरकलह तो है ही, लेकिन हम तो हमारी पार्टी की बात करते हैं। हम किसी पार्टी में ताका झाकी नहीं करते। संगठन सृजन प्रोग्राम के तहत जिस तरह जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की गई है और नई ऊर्जा का जो संचार हुआ है कांग्रेस के अंदर, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी में कहीं ना कहीं बौखलाहट और भय का माहौल तो है। इस तरह तरह की बातें करके माहौल खराब करने का प्रयास करती हैं। एक मिस्टर बंटाधार है और एक मिस्टर करप्शन नाथ है। दोनों मिलके अब उनके पास कोई काम बचा नहीं, क्योंकि उनके बेटों ने उनको दोनों को फ्री कर दिया। अब जीतू पटवारी के नेतृत्व में कांग्रेस चली गई और ये दोनों फुर्सत में हो गए तो चर्चाओं में बने के रेले के लिए इस प्रकार से पुरानी बातों को गा रहे हैं। और वास्तविकता तो यह है कि दोनों एक दूसरे के ऊपर भरपूर मात्रा में कीचड़ उछाल रहे हैं। और ये शुरू से ही कांग्रेस में इस प्रकार की गुटबाजी रही है और उसी को ही आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और ये इनकी आपस की बात है और कांग्रेस की बात है। पर मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि जो बात हम कह रहे थे उन्हीं बातों को और जो है अब साबित करने का काम ये दोनों कांग्रेस के नेता कर रहे हैं। हम पहले भी यही बात कह रहे थे कि कमलनाथ जी की जो सरकार है, उस समय वो सरकार कमलनाथ जी नहीं चला रहे थे, वो दिग्विजय सिंह जी चला रहे थे। और उस सरकार के ही मंत्री उमंग सिंगार ने दिग्विजय सिंह जी को लेकर ये कहा था कि देश का सबसे बड़ा प्रदेश का अगर कोई रेती चोर और माफिया है तो उनका नाम दिग्विजय सिंह है। ये उमंग सिंगार ने बोला था, हम नहीं बोल रहे हैं। वो सब बातें धीरे धीरे साबित हो रही है। वास्तविक में जो है कांग्रेस का यही मूल चरित्र है। वास्तविक में हम ये कह सकते हैं कि कांग्रेस चाहे विपक्ष में हो तो भी ये लड़ते हैं, और देश प्रदेश की जनता जब इनको सत्ता दे देती है तो सत्ता भी नहीं चला पाते तब भी ये लड़ते हैं। मतलब ये कह सकते हैं कि ये पूरी पार्टी चाहे सत्ता में हो चाहे विपक्ष में हो, राजनीतिक तौर पर जो है जो अप्रासंगिक हो गई है, राजनीतिक तौर पर नकारा हो गई है, ऐसा कहा जा सकता है इस घटना के बाद।